एवरीवन, इस वक्त की बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और बहुत ही बढ़िया न्यूज में लेकर के आया हूँ। महाट्रांसको एई का जो वैकेंसी चल रहा था उसका बीच के अंदर वैकेंसी रोक दिया गया था। उस वैकेंसी को बीच में रोकने की वजह थी कुछ रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट ऐड करना चाह रही थी, जिसके बाद में स्टूडेंट्स के बीच में काफी प्रोटेस्ट हुआ। उस प्रोटेस्ट के बाद में फाइनली महाट्रांसको एई का नोटिफिकेशन अपडेट करके वापस रिलीज कर दिया गया। जी हाँ, महाट्रांसको यानी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के अंदर वैकेंसी को रिलीज किया गया और ये नोटिफिकेशन अभी जो है 2-3 दिन पहले ही रिलीज किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर आप लोगों को वैकेंसी दोबारा जो है जितनी पोस्ट थी उसमें कुछ बदलाव करके देखने को मिली है, मगर जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फॉर्म महाट्रांसको एई का भर दिया था उनको दोबारा से फॉर्म डालना होगा और उनका जो फीस है वो रिफंड उनके उस ओल्ड अकाउंट में आ जाएगा जिससे उन्होंने पहले किया था। बात करें यहाँ पर अपन वैकेंसी के डिटेल्स की तो टोटल यहाँ पर 419 पोस्ट जो है वो आपको दी गई है, जिसमें 113 पोस्ट अनरिजर्व्ड है, जिसके अंदर 34 पोस्ट WR यानी कि वुमेन रिजर्वेशन के तहत रखा गया है। यानी हर एक जो कैटेगरी है उसके अंदर वुमेन रिजर्वेशन बिल्कुल दिया गया है, यानी कि गर्ल्स के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो बढ़िया न्यूज है, क्योंकि हर पोस्ट में लगभग जैसे SC कैटेगरी में 50 में से 15, ST में 32 में से 10, इस तरीके से OBC में 91 से 27, EWS के अंदर 42 में से 13 और ओपन में 113 में से 34, यानी टोटल 419 सीटें यहाँ पर जो है अवेलेबल है। असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन में टोटल 9 पोस्ट यहाँ पर दी गई है, जिनके यहाँ पर कोड्स नीचे दिए गए हैं। अगर बात करें The number of vacancy and reservation is provisional and may be changed. Number of vacancies जो है वो पेपर कंडक्ट होने के बाद घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। और यहाँ साफ साफ लिखा है कि जिन कैंडिडेट्स ने पिछले साल जुलाई 2023 में इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उन स्टूडेंट्स को विल रिक्वायर टू अप्लाई अगेन अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट, और उनका जो फीस पे किया गया है कैंडिडेट्स के द्वारा विल बी रिफंडेड टू देयर रेस्पेक्टिव बैंक अकाउंट। तो ये वापस से आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बात करें यहाँ पर आपके मिनिमम एज क्राइटेरिया को कैलकुलेट करने की, तो उसका क्राइटेरिया 31/7/2024 कर दिया गया है, यानी कि इस साल जुलाई 31/2024 तक मिनिमम एज क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए और मैक्सिमम भी इसी के अकॉर्डिंग द एलिजिबल एज रिलैक्सेशन ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु आर एज बार ड्यू टू रिवाइज्ड कट ऑफ the candidates who have successfully submitted their application against will be considered eligible in respect to age criteria। ये बहुत अच्छी न्यूज है, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो एकदम मार्जिन के अंदर थे कि अगले साल वो जो है डिस्क्वालीफाई होने वाले थे, चूंकि यहाँ पर डेट रिवाइज कर दी गई है तो उनका टेक्निकली देखा जाए तो एज जो है वो ओवर एज हो चुका है, मगर चूंकि वैकेंसी कैंसिल होकर री रिलीज हुई है तो उन कैंडिडेट्स का वापस से कंसिडरेशन किया जाएगा जिनका एप्लीकेशन स्टेटस सक्सेसफुली सबमिट हुआ था। यानी जो लोग इस साल आउट ऑफ द एज हो रहे हैं उनको 1 साल के लिए जो है अलाउ किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल फॉर्म डाला था और उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था। पे स्केल की अगर अपन बात करें तो 49,210 रुपीज टू यहाँ पर आप लोगों को जो है 1,19,305 जो है 315 ये आपका पे स्केल रहने वाला है। तो पे स्केल के बाद अगर अपन मेन बात करें, मेन हमारे लिए जो जानने वाली चीजें वो ये है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है, मैक्सिमम एज कितना है, क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, रिजर्वेशन किस प्रकार का है, फॉर्म का फीस कितना है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कितना है, एग्जाम का डेट कितना है और एग्जाम का पैटर्न कितना है, ये की पॉइंट्स है जो अपने इसमें कवर करने वाले हैं। तो बात करें ट्रांसमिशन इंजीनियर के लिए बैचलर्स ऑफ डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चाहिए, यानी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एप्लीकेबल है, और टेलीकम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जो है एंड इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाली ब्रांच जो है वो एलिजिबल यहाँ पर की गई है। नो वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, यानी किसी भी तरीके का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर? यहाँ पर साफ मेंशन है द कैंडिडेट हैव टू एक्वायर अबव क्वालिफिकेशन ऑन द ईयर बिफोर 31/07/2024, यानी जो इस साल पास हो रहे हैं कैंडिडेट्स उनको 31 तारीख यानी 31 जुलाई तक पास होना मैंडेटरी है, यानी उनका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए इस मिनिमम डेट तक।
एज लिमिट की बात करें तो अपर लिमिट 38 इयर्स दी गई है ओपन कैंडिडेट्स के लिए, और उसके बाद रिजर्व कैटेगरी के लिए 43 एंड 45 ईयर मैक्सिमम यहाँ पर दिया गया है। यानी मैक्सिमम क्राइटेरिया जिनका इस साल 39 हो रहा है और पिछले साल उन्होंने फॉर्म डाला है, वो एलिजिबल यहाँ पर रहने वाले हैं। रिजर्वेशन यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो है वो 31/07/2024 के टाइम तक का जो है वो एलिजिबल होना चाहिए। ये रिजर्वेशन की जो पॉलिसीज है वो आपको फॉर्म के साथ ही पीडीएफ्स वगैरह अपलोड करनी होती है, तो वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया गया है, ये सारा जो है रिजर्वेशन वाला पार्ट है। अगर अपन नेक्स्ट बात करें जो रिवाइज्ड, क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से वैकेंसी जो है वो ब्लॉक हुई थी, तो रिवाइज्ड रिजर्वेशन के अंदर जो है नई जो क्या कहते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर अपन बात करें नेक्स्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन की, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। तो अब तक इस नोटिफिकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टोटल 419 पोस्ट हैं, जिसमें हर कैटेगरी के अंदर वुमेन्स के लिए अलग से रिजर्वेशन है। 31/07/2024 तक मिनिमम एज क्राइटेरिया और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, जिसमें पिछले साल जो ओवर एज हो रहे हैं उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। तीसरा यहाँ पर बात यह है कि इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स जो है वो उसमें ट्रांसमिशन की पोस्ट के लिए और टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पर नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आपका जो पेपर का पैटर्न है वो इस प्रकार होने वाला है। आपके 50 क्वेश्चन टेक्निकल होने वाले हैं, जिसमें आपको 110 नंबर का मिलने वाला है पेपर, और सेकंड जो नॉन टेक वाला पार्ट है उसमें रीजनिंग 40 मार्क्स जो 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांटिटी एटीट्यूड 20 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और मराठी लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 10 मार्क, यानी कि यहाँ पर आधे नंबर का 1 मार्क यहाँ पर जो है वो आपको दिया गया। टोटल 80 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 80 होने वाले हैं नॉन टेक वाले सेक्शन में, जिसमें 40 मार्क्स का होने वाला है। तो टोटल 80 + 50 मिलाकर 130 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर आपको 150 नंबर का मार्क जो है वो टोटल मैक्सिमम दिया गया है, और 2 घंटे का समय, यानी 2 घंटे में 130 क्वेश्चन के आसपास आपको करने हैं। तो ये लगभग आप मान लीजिए कि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर करना है। तो पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा अच्छा रहने वाला है। रॉन्ग आंसर के लिए अगर अपन बात करें, देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग मार्क्स। वो कितना दिया गया है यहाँ पर, तो साफ साफ मेंशन है 1/4 दिया गया है। तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 यहाँ पर दी गई है। क्लियर है? The candidate have to attempt all of the above mentioned tests. सारे के सारे सेगमेंट अटेम्प्ट करना जरूरी है ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड मराठी लैंग्वेज, एंड must not have 0 or less than 0 मार्क्स इन एनी टेस्ट। यानी कोई भी अगर आप सेगमेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस सेगमेंट में आपके मार्क्स 0 या 0 से कम नहीं होने चाहिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर अगर अपन बात करें, while drawing selection list out of 150 marks obtained in written test will be converted into 100 marks, thus the merit list will be drawn out of 100 marks। यानी ये एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर दी गई है कि जो 150 मार्क्स का टोटल आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है उसको कन्वर्ट किया जाएगा 100 मार्क्स के अंदर, और उसके बाद फिर देखिए आपका सिलेक्शन फाइनल होगा। तो ये यहाँ साफ साफ मेंशन है कि 150 मार्क्स यानी 150 मार्क्स will be converted into 100 marks and then merit list will be drawn out of 100 marks. The minimum qualifying marks will be 30 marks, यानी कि जो 100 मार्क्स में कन्वर्ट किए जाएंगे उसमें 30 मार्क्स मिनिमम टोटल होना चाहिए। यानी इंडिविजुअल सेगमेंट में 0 या 0 से कम नहीं होना चाहिए, और टोटल जो है 100 में से जब कन्वर्ट किया जाएगा तो 30 मार्क्स मिनिमम आपका होना चाहिए। फॉर सिलेक्शन एंड ओपन कैटेगरी एंड अदर कैटेगरीज के लिए 20 मार्क्स यहाँ पर दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करें, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 2 होते हैं। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द लिस्ट ऑफ फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स और वेटिंग लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट। रिटन टेस्ट के सेंटर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आपके घर के नियर बाय जो भी सेंटर है आप उसके ऊपर जो है फॉर्म डाल सकते हैं एग्जाम देने के लिए। 3 सेंटर आपको प्रिफर करने हैं, उसमें से कोई एक सेंटर आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें पेमेंट की, तो ओपन कैटेगरी के लिए 700 एंड अदर कैटेगरीज के लिए 350 जो है वो पेमेंट दिया गया है। और दिव्यांग को एकदम जो है वो एप्लीकेशन फीस शैल नॉट बी एप्लीकेबल, तो दिव्यांग जन जो है उनके लिए बिल्कुल भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। क्लियर?
और जो बैकवर्ड कास्ट के ओपन कैटेगरी से फॉर्म डाल रहे हैं उनको पूरा 700 देना पड़ेगा, चाहे उनका कोई भी जो है रिजर्वेशन क्यों ना मिल रहा हो उन्हें। अगर ओपन कैटेगरी से आप फिल कर रहे हो फॉर्म तो आपको 700 फीस पे करना पड़ेगा। तो फीस के बारे में बात कर ली, पेपर पैटर्न के बारे में बात कर ली, नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात कर ली, एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर ली, एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर ली। अब यहाँ पर बात करें अपन फोटो वोटो की, तो यहाँ पर आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो लेना है अपने साथ में, वही जो आपने फॉर्म में अपलोड किया है, ओरिजिनल फोटो, आईडी प्रूफ और उसका एक फोटोकॉपी ले जाना है, और एक एडमिट कार्ड। ये 3 चीजें आपको एग्जाम देते समय लेकर के साथ में जाना है। आईडी आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी या बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ जो है वो उसके अंदर चल सकता है। फीमेल कैंडिडेट्स जिन्होंने शादी के बाद अपना जो नाम है चेंज करवाया है तो उनको उसका सर्टिफिकेट जो है उसके साथ में लेकर के जाना होगा। सर्विस बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको एक बॉन्ड दिया गया है जो 5 लाख का नॉन जुडिशरी स्टाम्प पेपर है जो आपको बॉन्ड के तहत देना है, और 5 साल का मिनिमम आपको बॉन्ड फिल करना है। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगस्त या सितंबर में इसका एग्जाम डेट रखा गया, यानी मात्र 2 महीने के अंदर अंदर, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैक्सिमम आपको 3 महीने मिलने वाले। तो बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसके अंदर मैं पिछली वैकेंसीज के साथ इसको कंपेयर करके इस नोटिफिकेशन को और आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी चाहिए इन 3 महीनों में कि आप सिलेक्शन को श्योर कर सकें। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन है कि आप सिर्फ महाराष्ट्र के हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए। कैंडिडेट्स मस्ट बी ए डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करते समय ये ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के अगर आप डोमिसाइल नहीं है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? इसके अलावा दैट्स इट। फोटोग्राफ का अपन देख लेते हैं। 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का फोटोग्राफ यहाँ पर होना चाहिए। कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको कैमरे के सामने रिलैक्स फेस के साथ में देखना है, और इसके अलावा आपके फ्लैश यूज कर रहे हो तो कोई रेड कलर का आई नहीं आना चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मे का रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। टोपी वगैरह या कोई भी काले ग्लास वगैरह एक्सेप्टेबल नहीं है। पिक्सल 200 इंटू 230 पिक्सल का होना चाहिए। सिग्नेचर 10 से 20 KB का 140 इंटू 60 पिक्सल का होना चाहिए। दोनों ही फॉर्मेट JPG फॉर्मेट में होंगे। इसके अलावा आपको एक रिटर्न डिक्लेरेशन भी डालना है, ये भी JPG फॉर्मेट में होगा जो कि 800 इंटू 400 पिक्सल के अंदर होगा, और ये 50 से 100 KB, यानी आपका राइटिंग का एक सैंपल जो अपलोड किया जाएगा उसका यहाँ पर जो है वो आपको दिया गया है क्राइटेरिया। तो फोटो और आपको जो डॉक्यूमेंट और साइन जो अपलोड करने हैं उसके बारे में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट बात जो इस नोटिफिकेशन के अंदर कंसिडर करने लायक है, देयर इज नथिंग। ओके, लेट मी चेक इफ देयर इज एनीथिंग एल्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट। No, these are the form that will be uploaded by the candidates who belongs to the reservation quality. So that is it. तो इस नोटिफिकेशन के अंदर अपन ने डिस्कस किया नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, एज क्राइटेरिया कितना है, फॉर्म का फीस कितना है, एग्जाम डेट कब है, फॉर्म फिलअप करने स्टार्ट हो चुके हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए अपना। पुराने फॉर्म वालों को जो है रिफंड मिल जाएगा। जो पिछले साल ओवरेज हो गए थे उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। क्वेश्चन टोटल 110 होंगे जिसमें 150 नंबर का क्वेश्चन आपके जो है वो 50 और 80 टोटल रहने वाले हैं। यहाँ पर 130 जो 150 मार्क्स के होने वाले हैं, इसको कन्वर्ट किया जाएगा 100 में। मिनिमम 30 मार्क्स लाने जरूरी हैं। सिग्नेचर, फोटो और जो रिटन टेस्ट जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका साइज भी बता दिया। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी है। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की मैं बात करूंगा। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.